दोस्तों, हमारे देश में एक कहावत है कि जोड़ियां भगवान बनाता है। हम इंसान तो इन जोड़ियों को मिलाने का सिर्फ एक जरिया हैं। लेकिन आज के समय में ये कहावत बस किताबों में रह गई है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि शादी के कुछ महीनों या सालों के बाद ही डिवोर्स केस फाइल कर दिए जाते हैं। और अगर बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर आए दिन रिश्ते टूटने और जुड़ने के सिलसिले चलते रहते हैं। हालांकि इन हस्तियों में कई ऐसे भी स्टार हैं जिन्होंने तलाक के चक्कर में एक अच्छी खासी मोटी रकम वसूली, और रकम भी इतनी कि जितने में कई शादियां निपटाई जा सकती हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी एक्ट्रेस हैं जो तलाक की एनी मनी लेने के बाद मालामाल बन गईं? और क्या आप उस मम्मी को जानते हैं जिसने जिद करके 15 करोड़ में डाइवोर्स पेपर पर साइन किए थे? बट ये है कौन? किसका था सबसे महंगा तलाक? और कौन थी वो जिसने 500 करोड़ के लिए तलाक लिया? आइए जानते हैं कि किसने कितने पैसे लेकर डिवोर्स का झंझट खत्म किया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आमिर खान और किरण राव। दोस्तों, 28 दिसंबर साल 2005 को आमिर खान ने किरण राव से दूसरी शादी की थी। आमिर ने साल 2002 में अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक लिया था। उसके बाद किरण राव उनकी जिंदगी में आई थीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आमिर खान और किरण राव की पहली मुलाकात लगान फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। किरण राव के वो इतने करीब आ गए थे कि आमिर अपनी पहली पत्नी से अलग हो गए और किरण से शादी कर ली। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम आजाद राव खान है। आपको बता दें कि शादी के बाद दोनों ने कई सारी फिल्में साथ मिलकर बनाई थीं। लेकिन अब आमिर का उनकी दूसरी पत्नी से भी डिवोर्स हो चुका है और दोनों अपने बच्चों की परवरिश साथ मिलकर करते हैं। और खबर यह भी है कि आमिर और किरण का डिवोर्स इंडस्ट्री के सबसे महंगे डिवोर्स में से एक है। आमिर को यह तलाक काफी महंगा पड़ा था। खबरों के मुताबिक किरण राव को एनी मनी में आमिर खान से उनकी प्रॉपर्टी से 50% शेयर और दोनों बेटों की परवरिश के लिए 10 करोड़ देने पड़े। नंबर 2, मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान। अब अगर बॉलीवुड की यम्मी मम्मी मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान की बात करें तो ये बॉलीवुड के सबसे हॉट कपल्स की गिनती में शामिल रहे हैं। 1998 में शादी के बंधन में बंधे मलाइका और अरबाज बॉलीवुड के उन कपल्स में से थे जिन्हें लोगों ने एक दूसरे के साथ खुश देखा था। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान ज्यादा खुश हो तो उसे अपनों की भी नजर लग जाती है। और किसी की बुरी नजर के चलते 2017 में अचानक अपने 19 साल के रिश्ते को खत्म करने का फैसला लेकर इन्होंने फैंस को झटका दे दिया। अरबाज और मलाइका का तलाक भी काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि डिवोर्स के लिए मलाइका ने यह कहा कि वो 10 से 15 करोड़ रुपए से कम में सेटलमेंट नहीं करेंगी, और फिर 15 करोड़ रुपए देकर अरबाज ने मामला रफा दफा कर दिया। और कायदे से तो मलाइका अरोड़ा के लिए अरबाज खान से उनका डिवोर्स उनकी लाइफ का सबसे लोएस्ट फेज था। नंबर 3, करिश्मा कपूर और संजय कपूर। 90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस। तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1 गाने वाली करिश्मा कपूर के खुद के हस्बैंड हीरो नंबर 1 नहीं निकले। तभी तो इनकी शादी ठीक से 1 साल भी नहीं चली और दोनों के बीच बहुत झगड़े होते थे। झगड़े इतने ज्यादा कि उसकी गूंज मीडिया तक छाने लगी, जिसके चलते रिश्ता खत्म होने की कगार पर आ गया। जिसके बाद 2016 में तलाक हो गया। और तलाक भी कोई ऐसा वैसा तलाक नहीं हुआ। यह तलाक उस वक्त इंडस्ट्री में होने वाले सबसे महंगे तलाक में से एक था। तलाक के दौरान करिश्मा और उनके पति संजय के बीच 14 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत बिजनेसमैन संजय हर महीने 10 लाख का भुगतान करिश्मा को करते हैं, जो कि उनके 2 बच्चों की देखरेख में खर्च किए जाते हैं। हालांकि डिवोर्स के बाद बच्चों की कस्टडी करिश्मा को मिली थी, जबकि संजय के पास अपने बच्चों से मिलने के लिए लीगल परमिशन है। नंबर 4, सैफ अली खान और अमृता सिंह। दोस्तों, सैफ अली खान और अमृता सिंह के तलाक ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। सैफ ने अपने से 13 साल बड़ी अमृता से शादी करने के 13 साल बाद उनसे तलाक ले लिया था। हालांकि तलाक से पहले हालात ऐसे नहीं थे, क्योंकि तब ये दोनों एज गैप वाली दुनिया की बातों से दूर थे और अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। लेकिन फिर अमृता और सैफ के परिवारों के बीच काफी कहासुनी होने लगी, जिस वजह से दोनों 2004 में अलग हो गए। एक इंटरव्यू में सैफ ने बताया कि तलाक के दौरान 5 करोड़ की एनी मनी तय की गई थी, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपए वो दे चुके हैं। और अपने दोनों बच्चों के 18 साल के होने तक उन्होंने हर महीने 1 लाख रुपए देने का डिवोर्स सेटलमेंट साइन किया था। अब मौजूदा वक्त के हालात कुछ और हैं, क्योंकि शायद वक्त के साथ सैफ और अमृता का रिश्ता भी बदल गया है। तभी तो दूसरी शादी होने के बाद भी आपस में ये अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आते हैं।
नंबर 5, ऋतिक रोशन और सुजैन खान। अब बात करते हैं बॉलीवुड के सही मायने में सबसे महंगे तलाक की, क्योंकि ऋतिक रोशन और सुजैन के तलाक की गिनती सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महंगे तलाकों में होती है। दोनों की शादी साल 2000 में हुई थी और इनके अफेयर्स की खबरों के चलते इन्होंने तलाक लिया। तलाक लेने से पहले ऋतिक और सुजैन की शादी को 14 साल हुए थे, लेकिन इनके बीच का 14 साल पुराना प्यार तब कम होने लगा जब ऋतिक के किसी और से लगा होने की खबरें न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस बनने लगीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि रिश्ता चाहे कितना भी पुराना हो, उसमें पड़ी एक गांठ रिश्ता तोड़ने के लिए काफी होती है। बस इसी वजह से ऋतिक और सुजैन ने अपने 14 साल पुराने रिश्ते पर फुल स्टॉप लगाते हुए अपने डिवोर्स की अनाउंसमेंट कर दी। और फिर एक और खबर सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस डिवोर्स में सुजैन ने एनीमनी के रूप में 400 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसमें से इन्हें 380 करोड़ रुपए दे दिए गए थे। नंबर 6, समंथा और नागा चैतन्य। एक टॉलीवुड का राजा तो दूसरी रानी, दोनों मिल गए तो कुछ अलग ही बना ली इन्होंने कहानी। ऐसी कहानी जो 100 या 200 रुपए की नहीं बल्कि पूरे 200 करोड़ रुपए की है, क्योंकि समंथा ने नागा चैतन्य को डेट करके उनसे काफी ग्रैंड तरीके से शादी करके सबको शॉक्ड कर दिया था। फिर अचानक उन्होंने अपने सोशल मीडिया से नागा चैतन्य का सरनेम हटा दिया, जिसके बाद सब इसी सोच में पड़ गए थे कि इनके बीच ऐसा क्या हो गया जो इन्होंने सिर्फ 4 सालों में ही अलग होने का फैसला ले लिया। इसका जवाब लोग ढूंढ ही रहे थे कि तभी ये पता चला कि समंथा को नागा चैतन्य की फैमिली डिवोर्स एनीमनी में 200 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। हालांकि जब लोग इस बात को लेकर अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डाल रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि समंथा ने इस ऑफर को ठुकराते हुए बिना किसी एनीमनी के बस डिवोर्स लेना मुनासिब समझा। दरअसल खबरों की माने तो नागा चैतन्य समंथा के साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते थे, वहीं समंथा अपने बॉलीवुड और टॉलीवुड करियर पर फोकस करना चाहती थीं। और उनकी सोच में आ रहे इस डिफरेंस की वजह यही थी, जिसके बाद दोनों ने अलग होना ही बेहतर समझा। सही बात है, जब तक चली तो चली, वरना तू तेरी गली मैं मेरी गली। पर दोस्तों, ये फिल्म इंडस्ट्री में ही देखने को क्यों मिलता है? आपकी राय हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, और ये भी बताइएगा कि आपको इंडस्ट्री के इन फेमस और महंगे तलाकों के बारे में जानकर कैसा लगा, और आपको सबसे ज्यादा दुख किस कपल के तलाक का हुआ। सब कुछ बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही और चटपटी खबरों के साथ। बाय बाय।